फिर भी आपको ये नहीं लगा कि इंग्लिश मीडियम से सीजीपीएससी ये एक बहुत डिफिकल्ट चीज़ लगती है लोगों को, हम्म। क्योंकि आपके पास पूरा मटेरियल मोस्टली अगर आप देखोगे तो हाँ। अच्छे लेवल पे पहुंच चुका है हिंदी मीडियम में। हम्म। पर इंग्लिश मीडियम में उतना एनरिच नहीं हुआ है, हाँ। आप ही को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो पहली बार शायद ये थॉट आया होगा जब आप स्टार्ट हम्म कर रहे होंगे, हम्म। फिर उसके बाद आपने उसको कैसे ओवरकम किया? जब पहली बार मैंने सीजीपीएससी की तैयारी शुरू की थी ना, तो मैंने एक दो लोगों से पूछा था कि कौन से मीडियम में देना चाहिए पेपर। तो उन लोगों ने बोला मटेरियल तो सारा हिंदी में ही है। कुछ ऐसे लोग थे जो, जैसे इंजीनियरिंग में क्या होता है कि सब कुछ इंग्लिश में पढ़ना होता है, हम्म तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश मीडियम हो जाते हैं जो हम्म हिंदी मीडियम वाले भी होते हैं। तो कुछ लोगों ने, जो मेरे कॉलेज की सीनियर्स जो तैयारी कर रहे थे, उन लोगों ने बोला कि हम तो हिंदी में ही दे रहे हैं यार, क्योंकि मटेरियल इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, हम तो हिंदी में दे रहे हैं। मुझे ना हिंदी में बहुत ज़्यादा लिखने, या मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ हिंदी में लिखने में, कि मेरी जो वोकेबुलरी होती है ना, एक अच्छी हम्म शब्द की जो शैली होती है, मेरी हिंदी में बहुत अच्छी नहीं थी। तो मुझे ये समझ में आ गया था कि मीडियम तो मेरा इंग्लिश ही रहेगा। अब मैं क्या करूँ? तो क्या करूँ, तो फिर मटेरियल तो सारे हिंदी में अवेलेबल है, तो जो इंडिया वाला पोर्शन है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसकी इंग्लिश के जो ऑल इंडिया लेवल के जो बुक्स अवेलेबल हैं, उसको पढ़ के मैंने आराम से वो हो जा रहा था। हाँ, लेकिन अब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके मटेरियल जब आप सीजीपीएससी को लेके देखेंगे, तो मोस्ट ऑफ द मटेरियल सब हिंदी में थे। तो मैंने ये किया कि थोड़ा सा ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस मैंने कर ली थी। इतना मैंने पढ़ लिया था इंग्लिश की बुक्स को, जैसे कि एनसीईआरटी एंशिएंट के लिए पढ़ ली थी। तो जब एनसीईआरटी आप पढ़ लेते हो ना, तो आपको लैंग्वेज, हर सब्जेक्ट की अपनी एक लैंग्वेज है। हिस्ट्री लिखने की अपनी एक लैंग्वेज है, पॉलिटी की तो डेफिनेटली है, ठीक है। तो ज्योग्राफी के अपने टर्मिनोलॉजीज हैं। तो जब इंग्लिश कि जो मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं उनको जब आप अच्छे से रीड कर लेते हो ना, तो जो भी हिंदी का मटेरियल उसको ट्रांसलेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैंने क्या किया था, बस वो मटेरियल था मेरे पास, तो मैं उसके वर्ड्स ऊपर लिख देती थी। एक रीडिंग में मैंने वर्ड्स ऊपर लिख दिए। अब नेक्स्ट रीडिंग में क्या करती थी, ये पढ़ के मुझे क्या समझ में आया है वो मैं उसी के ऊपर एरो करके उसको मेंशन कर दी थी, कि ये पॉइंट, ऐसे 4 पॉइंट्स बना दिए मैंने। अब यही 4 पॉइंट्स मेरे 100 वर्ड्स, मेरे 60 वर्ड्स, मेरे 30 वर्ड्स, सब में यही 4 पॉइंट को ही मुझे एक्सपांड एंड ओके कॉन्ट्रैक्ट करना है। ओके। ऐसे मैनेज किया मैंने। हम्म तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि अलग से सिनॉप्सिस बनाए कि नहीं बनाए, या आपने बनाया था या नहीं बनाया था। तो मैंने ना मटेरियल एक्सपांड नहीं किया बहुत ज़्यादा अपना। हम्म जो मटेरियल मेरे पास था उसी में मैं या तो पेजेस अटैच कर देती थी। कई बार ऐसा होता था कि स्पेस नहीं होता था वहाँ पे, तो मैं एक जो ब्लैंक पेज होता है वो अटैच कर देती थी। ये मैंने पढ़ के ये समझा है। तो जब मैं मीन्स लिखने गई हूँ, तो मैंने बुक नहीं पलटी, मैंने सिर्फ वो ऊपर के टॉप पोर्शंस देखे हैं कि ये पढ़ के मैंने ये ओके समझा था, ओके ओके ये ओके। समझा था, या ये लिखा है मैंने। और वो इतना कम लिखा है मैंने, मैं शेयर भी करूँगी अगर मुझे मौका मिलेगा तो। मैंने अपनी एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है, तो मैंने उसमें हम्म। उस चीज़ को शेयर किया है क्या नाम है उनका, बता दीजिए कि ताकि। सीजीपीएससी विद शिक्षा नाम है। हाँ। तो उसमें मैंने शेयर किया कि मैंने सैम्पल शेयर किया है, कि ये सैम्पल है मेरा, कि मैं कैसे नोट्स बनाती थी। तो जो पूरा हिंदी का मटेरियल है उसको मैंने ऐसे पूरा समझा है। जैसे कि अगर एंग्लो फ्रेंच वॉर है, तो एंग्लो फ्रेंच वॉर काफ़ी बड़ा सा उसमें दिया हुआ है, तो वो मैंने पढ़ लिया। मुझे इसमें क्या पॉइंट्स है जो एग्जाम में लिखना है, वो पॉइंट्स को बहुत ही शॉर्ट में, वर्ड्स में मैं कहूँगी, वो एरो बना बना के वो मैंने एक छोटा सा लिख के रख लिया। अब मैं जब भी उसको पढ़ूंगी तो मुझे पता होगा कि हाँ ये पॉइंट्स मुझे मेंशन करने हैं। अब अगर डन बड़े डन शब्दों डन। में आ गया तो उसको एक्सपैंड कैसे करना है, छोटे शब्द में आ गया तो कोई दिक्कत ही मैं नहीं। एक छोटे से एग्जांपल की, जैसे गणेशा है ना, हम्म तो गणेशा की फीचर्स हो गए तो हम्म मुकुट, हम्म एक दंत, हम्म। लंबोदर, हाँ है ना, हाँ फीट, चूहा, हाँ बस ये इतना को लग लो, और हाँ। बाकी आप फिर अपने हिसाब से उसको बस एक्सपेंड या वो करेंगे। बस वही है। तो इतना डेवलप करना पड़ेगा थोड़ा, और ये आएगा प्रैक्टिस से। जितनी बार आप पढ़ेंगे, जितना आप टेस्ट लगाएंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, मतलब ना एक कोई ऐसा रूल नहीं कि ये पढ़ लिया, रट लिया, उसको छाप दिया, ऐसा तो सब करेंगे ना। फिर आप अलग कैसे बनोगे? अलग बनने के लिए थोड़ा सा आपको कुछ नया तो करना पड़ेगा। अब ऐसा मैं नया में ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर भर दिया या कुछ आर्टिस्टिक कुछ कर दिया, ऐसा नहीं। और कलर पेन तो अलाउड ही नहीं है सीजीपीएससी। हम्म तो कुछ एक ऐसा टेक्निक होता है, सबका होता है, सबका अलग होता है। तो ये टेक्निक काम करती है वहाँ पे। जैसे मैंने अपने पूरे मटेरियल को बस शॉर्ट कर दिया था। वो शॉर्ट ऐसे कि मटेरियल मेरा वही है, पर मुझे पन्ने पलटाने में सेकंड्स लगने हैं सिर्फ, क्योंकि मुझे सिर्फ ऊपर ऊपर का देखना है और वो भी ऐसा कि जो आपको समझ में आए। बस। ये भी एक बहुत हाँ इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, नोट्स को ही वापस छाप हाँ, देते छाप देते हैं, हैं। वाई आई एम गोइंग। हाँ ये इतना नहीं, अब आपको अगर समझना तो बस गोइंग, हाँ
बस तो वैसा ही है। तो मैंने जब सैंपल शेयर किया ना, तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि मैम इसके पूरे नोट्स आप शेयर कर दीजिए। तो मैं कर तो दूंगी, पर आपको ये समझ में आएगा कि ये नहीं आपके लिए आएगा। नहीं है। तो वो मैंने अपनी कोड लैंग्वेज में कुछ लिख दिया है। हाँ जैसे हाँ चेंजिंग को मैं पूरा चेंजिंग नहीं लिखती थी, हाँ चेंज ऊपर एंड लगा जी दिया, हाँ, ये तो ठीक है, चेंजिंग। तो ऐसा करके मैंने बहुत छोटे 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 शब्दों में उसको एडजस्ट किया है। मेरे फिलोसफी का एक कंपाइलेशन है जो पूरा हिंदी में है, ठीक है। अब वो पूरा जो कंपाइलेशन है वही पढ़ना है मुझे, क्योंकि वो क्रिस्प है एकदम, मुझे पता है। लेकिन अब मुझे तो इंग्लिश में लिखना है। और फिलोसफी भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी जो टर्मिनोलॉजीज है ना, वो गूगल ट्रांसलेटर ट्रांसलेट नहीं कर पाता है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें तो ट्रांसलेट हो जाएंगी, हिस्ट्री काफ़ी हद तक ट्रांसलेट हो जाएगी, पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो ट्रांसलेट करना आ जाएगा, लेकिन फिलोसफी का ट्रांसलेशन सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो उसके लिए भी मैंने ना एक इंग्लिश की मार्केट में एक मटेरियल आता है, वो ले लिया, उसको सिर्फ रीड किया मैंने, रीड करके वर्ड्स समझ लिए कि हाँ यहाँ पे ये वर्ड। और सबसे ज़्यादा समय मुझे फिलोसफी को ट्रांसलेट करने में लगा है, क्योंकि उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब वो प्रोफेसर्स चेक करेंगे, जो फिलोसफी के ही प्रोफेसर्स हैं, उनको पता है कहाँ पे क्या टर्मिनोलॉजी आनी है, तो आप बना नहीं सकते कुछ नया या कुछ दूसरी लैंग्वेज में उसको लिख नहीं सकते। जो शब्द का जो मतलब है वही लिखना पड़ता है। तो मैंने वो जो इंग्लिश का मटेरियल मैंने मार्केट से ले लिया, उसको केवल रीड किया। कोई एक टॉपिक मैं पकड़ती थी, उसको ऐसा रीड कर लेती थी, रीड करने के बाद उसी को फिर मैं ट्रांसलेट करके, अब जो मेरा जो मटेरियल है, मेरे मटेरियल को मैंने पढ़ा और उससे मैंने क्या समझा, उसको मैंने 4 पॉइंट्स से एरो बना के लिख दिए। अब एग्जाम में जब मैं जाऊंगी तो मुझे सिर्फ वो देख के जाना है। 4 पॉइंट। तो ऐसा मैंने किया था।